नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहारों के दिन चल रहे हैं। मीठा तो हम सबके घर में ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा चटपटा हम घर पर बना दे जिससे मुंह का स्वाद ही निखर जाए। और साथ ही में कोई खास सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ घर में मौजूद सामान से आसानी से हम बना लेंगे उसकी चटनी, उसकी मस्त वाली खट्टी मीठी कड़ी और साथ ही में लाजवाब स्वाद भरे चटपटे पकौड़े। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। कोई भी खास सामग्री के बिना घर में मौजूद जो हरी मिर्च होती है वो मैंने ले ली है, कम तीखी वाली। साफ पानी से धो दिया है, कपड़े से कर लिया है इनको सबसे पहले तो मैंने साफ। अब उसके बाद दोस्तों हमें मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी है, बड़ी ही आसानी से बन जाए ऐसा आइडिया लाई हूं मैं। आप इस आइडिया के फैन बन जाएंगे, इसकी गारंटी। ये ले ली मैंने मिर्च, बीच से कट की और इसके कर दिए 2 टुकड़े। मिर्च थोड़ी ज्यादा लंबी थी इसलिए की है। अगर मिर्च का साइज थोड़ा छोटा है जैसे कि ये वाली है तो इसको तो सिर्फ बीच में से कट कर 2 हिस्से ही आपको करने हैं। अब सबसे पहले तो इसी तरह से सारी मिर्च जो है उसको हम काट लेंगे। मिर्ची हमारी दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़ों में कट चुकी है, बड़ी है, आसानी से कट जाती है। मतलब हमारी ये जो रेसिपी है वो हमारा समय भी बहुत सारा बचाती है। अब इसको तो हम रख देंगे पहले फिलहाल साइड में, और जो इसके साथ खाई जाएगी चटनी और कढ़ी, सबसे पहले हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। साथ बनाने वाली चटनी के लिए भी कोई खास सामग्री नहीं चाहिए दोस्तों, जो घर में मौजूद है वही चाहिए। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक, आधा नींबू, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच जितना जीरा। अब इन सभी चीजों को सबसे पहले तो हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये डाल दिया दोस्तों जार में धनिया, ये रही हमारी मिर्ची, ये डाल दिया हमने अदरक भी, जीरा भी, स्वाद के अनुसार नमक भी, और ये जो नींबू हमने आधा रखा था दोस्तों, ये जो है वो सारा का सारा हम इसमें निचोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों पीसने की मदद के लिए डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें पानी, और जार को बंद करके अब इसकी बारीक चटनी हम पीस लेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगा दोस्तों और हमारी स्वाद भरी स्पाइसी चटनी पकौड़े के साथ खाने वाली बनकर तैयार है दोस्तों। अब हम इसके साथ बनाएंगे गुजराती स्टाइल की खट्टी मीठी कड़ी भी, लेकिन वो बिना दही के, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में। तो अब कर लेते हैं उसकी तैयारी। अब दोस्तों हम जो बनाएंगे दही बिना की खट्टी मीठी कड़ी, उसके लिए ये ले लिया मैंने सबसे पहले तो 1 चम्मच भर के बेसन। सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए दोस्तों, इसमें 4 से 5 लोगों का कड़ी जो है पकोड़े के साथ खाने वाला इतना क्वांटिटी इसका बन जाएगा। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो फिर आप अपने हिसाब से बेसन ज्यादा ले लीजिए, लेकिन ये जो कड़ी है वो पतली ही होती है तो 1 चम्मच इसके लिए काफी होगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जरा सी हल्दी, क्योंकि कड़ी का रंग जो होता है काफी गाढ़ा नहीं होता है, लाइट सा ही होता है, तो चुटकी हल्दी इनफ हो जाएगी। 2 छोटा चम्मच जितना चीनी, क्योंकि गुजराती पकोड़े के साथ खाने वाली कड़ी जो होती है वो खट्टी मीठी होती है। और अब हम इसको बिना बेसन के बना रहे हैं तो एक टॉप सीक्रेट बता रही हूं, मैं डाल रही हूं यहाँ पर 1 नींबू का रस, जो खटाश भी दे देगा बहुत अच्छी वाली। और अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है तो उसका हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें ये डाल दिया मैंने 1 गिलास भर के दोस्तों पानी। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, कुछ दाने साबुत धनिया के, चुटकी भर दाने साबुत अजवाइन के, और 1-2 चुटकी ही डाल देंगे इसमें हम साबुत सौंफ। अब दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बेसन का कोई गट्ठा ना रहे। नमक भी इस वक्त चख लीजिएगा, चीनी भी, हल्की सी मिठास और बैलेंस्ड नमक दोनों परफेक्ट हो, बस इसी तरह का हमको रखना है। गट्ठे रहित मिश्रण घोल कर लेते हैं सबसे पहले। मिश्रण दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा काफी बिल्कुल इस तरह से मिक्स भी हो चुका है, और क्वांटिटी आप जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल पानी जैसा पतला है। हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला था, अब हम इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 गिलास पानी में तो कड़ी जो है वो काफी गाढ़ी हो जाएगी।
अब ये जो हमारा मिश्रण है परफेक्ट है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ी वाले घोल को दोस्तों मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, लेकिन लगातार चलाते रहिएगा ताकि ये तले से लगे नहीं और प्रॉपरली अच्छी तरह से आपस में मिक्स भी होती जाए। फ्लेम जो है दोस्तों वो मीडियम रखिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगे हैं दोस्तों और हमारी कढ़ी जो है वो गर्म होने के साथ ही गाढ़ी भी होती जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी इसको 1 से 2 मिनट हमको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर खौलने देना है। 2 से 3 मिनट तक खौलने देने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ी परफेक्ट गाढ़ी हो चुकी है। मतलब न ज्यादा गाढ़ी न पतली, जैसी परफेक्शन होनी चाहिए एक गुजराती कढ़ी की वैसी। ठीक है, मतलब अब ये जो हमारी कढ़ी है वो पक चुकी है, तो फ्लेम जो है वो अब हम ऑफ कर देंगे और अब हमको इसमें लगाना है तड़का। तड़के के लिए दोस्तों मैंने 1 चम्मच में तेल गरम होने को रख दिया है और अब जैसे ही हमारा तेल जो है वो अच्छे से गरम हो जाता है तो सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा साबुत राई, थोड़ी सी हींग, पत्ता भी, 2 सूखे लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ता भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इस तड़के वाले मिश्रण को हमने ये जो कढ़ी बनाकर रखी थी इसमें पूरा का पूरा डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हमारी कढ़ी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, पकोड़े के साथ खाने वाली, बिना दही की, फिर भी प्रॉपर वही टेस्ट, कोई चेंज नहीं, परफेक्ट वही। अगर आप नहीं बोलेंगे किसी को कि ये बिना दही के बनाई है तो कोई मानेगा भी नहीं। कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, चटनी पहले ही बन चुकी है। अब करते हैं फाइनली पकोड़ों की तैयारी। चटनी और कढ़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब पकोड़े के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरे में हल्दी थोड़ी सी, आधा चम्मच जितना, आधा चम्मच ही साबुत सौंफ, उससे भी थोड़ा कम साबुत अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक और ये ले लिया मैंने चाट मसाला। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच जितना बेसन। अपनी जरूरत के हिसाब से आप कितना बना रहे हैं उस हिसाब से ले लीजिए। मुझे सिर्फ 4 चम्मच की जरूरत है तो मैंने फिलहाल इतना ही लिया है। अब इसको सूखा ही सबसे पहले तो हम आपस में जो हमने मसाले इसमें नीचे डालकर रखे थे उनके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण जो है दोस्तों वो सारा ही सूखा का सूखा ही सबसे पहले तो हम आपस में मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमने ये जो हरी मिर्च बड़ा बड़ा काट के रखा था उसमें हम ये मिश्रण जो है वो डाल दे रहे हैं और अब इसको आपस में सूखा का सूखा ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। फटाफट मिल जाएगा, सूखा है बेसन तो मिर्ची का जो हल्का सा मॉइस्चर होता है उस पर ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो अब पहले अच्छी इस तरह से इसको हम आपस में मिला लेते हैं। सूखा बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है दोस्तों। अब ये ले लिया मैंने कप में जरा सा पानी, हल्का सा पानी हाथ में लेकर इसमें छींटा मारिए जरूरत के हिसाब से कि ये जो थाली में नीचे सूखा पाउडर दिख रहा है बेसन का वो ऑलमोस्ट मॉइस्चराइज हो जाए। इस तरह से ध्यान रहे ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ हाथों की मदद से जरा जरा छींटे ही इसमें लगाने हैं। मिर्ची के ऊपर दोस्तों बेसन का कोटिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया और ये भी बन गया अलसियों वाला घोल। 1 मिनट भी नहीं लगी दोस्तों इसको बनने में, बस ये हो गया रेडी। अब कढ़ाई चढ़ा दीजिए तेल गरम होने के लिए। तेल कढ़ाई में जो दोस्तों गरम करने को रखा था वो जैसे ही गरम हो जाता है तो हमने ये जो बेसन में मिर्चियां लपेट कर रखी है बस उनको अलग अलग इस तरह से हमको डाल देना है। ये भी आलसियों वाला स्टाइल है, फटाफट बन जाएगा सारा, एक एक करके कुछ डालना ही नहीं है। 2-3 मिनट तक एक साइड पकने देने के बाद झारा की मदद से हम इसको दूसरी साइड भी अलट पलट लेंगे और इसी तरह से दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से इनको पका लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए दोस्तों तो ये रख दिया चालू तेल में ही मैंने झारा
और ऊपर ये डाल दी कुछ हरी मिर्च, और इनको भी पकौड़ों के साथ ही एक ही बार में तल लेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ये हमने निकाल ली। जब इनकी स्किन पर थोड़े थोड़े व्हाइट डॉट बन जाते हैं तो समझ लीजिए ये खाने को बिल्कुल रेडी है। इनको साइड में रख लेंगे, और उसके सिवा साथ ही साथ में ये भी हमारी मिर्ची पकौड़ा जो है वो बनकर रेडी हो गई है। तो अब इनको भी एक थाली में हम निकाल लेंगे। एक बार की तो निकाली दोस्तों, दूसरी बार की भी बारी बारी करके हम इसी तरह से तलने के लिए डाल देंगे। जितनी भी मिर्ची है सारी हम इसी तरह से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फटाफट से दोस्तों बनकर, जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़ी स्पीड में हमारी ये जो रेसिपी है वो तैयार होती जा रही है। दिखने में खूबसूरत, चटपटी, स्वाद भरी, चटपटे स्वाद वाले हमारे इंस्टेंटली रेडी होने वाले पकोड़े तैयार है दोस्तों। साथ ही में इसके साथ खाने के लिए लाजवाब खट्टी मीठी कड़ी और लाजवाब स्वाद वाली हरे धनिये की चटनी भी मैंने रख दी है। इसके सिवा एक बार फिर से पकोड़े के ऊपर हम छिड़क देंगे थोड़ा सा काला मिर्च और काला नमक का पाउडर, या फिर आप इस पर चाट मसाला भी एक बार फिर से छिड़क सकते हैं। और उसके सिवा और भी ज्यादा स्पाइस चाहिए तो ये रही तली हुई स्पाइसी मिर्चियां। दोस्तों त्योहारों में अक्सर मीठा मीठा खाकर हम बोर हो जाते हैं, और त्योहार है तो मिठाई तो खाएंगे ही। तो अगर मीठे मुंह से आप उब गए हैं तो ये स्पाइसी डिश जो है वो आपके बेहद काम की है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता है दोस्तों, बहुत ज्यादा फटाफट बन जाती है ये रेसिपी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाना है, जो घर में मौजूद सामान है, धनिया मिर्ची अक्सर हमारे घर में होता ही है, चाहे दूसरा कोई सब्जी हो या ना हो, बस उसी से बनकर ये तैयार हो जाएगी। बेहद स्वादिष्ट, सिंपल तरीका बनाने का और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। फेस्टिवल डेज चल रहे हैं दोस्तों, तो बस मीठा खाइए फिर तीखा मुंह करने के लिए मेरी ये लाजवाब स्वादिष्ट डिश बनाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको इंस्टेंटली बनने वाली है मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, और साथ में ही स्वाद भरी कढ़ी और चटनी वाली रेसिपी भी। तो बनाइए, खुद भी खाइए, अपने घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाइए, और हाँ, मेरी रेसिपी को दूसरों के साथ हो सके इतना शेयर करिए ताकि वो खुद भी इसका आनंद ले सकें। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हैप्पी फेस्टिवल डेज। शुक्रिया।